नहीं, बड़े भाई छोटे भाई, कभी तो छोटे भाई रहे नहीं मुख्यमंत्री जी। हाँ, जो आंकड़ा हम लोग ने रखा था 400 पार, वो 400 पार का हम लोग ने आंकड़ा नहीं छू सके। पूर्णिया में भी निर्दलीय उम्मीदवार के कारण वोट का बिखराव हुआ, जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा है। जो वहाँ शेष नेता बचे हैं या दल बचे हैं इस इंडिया गठबंधन में, उनको ना अफसोस होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर इस वक्त मतगणना जो है वो प्रक्रिया चल रहा है। कई सीटों पर एनडीए गठबंधन ने अपनी बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज कर ली है। सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला रिजल्ट जदयू के खाते में आता हुआ दिख रहा है। जदयू इस बार जो कही जा रही थी कि जो 16 सीटें हैं उन सीटों में कई सीटें जदयू की घटेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सीट जदयू की इस वक्त आती हुई दिख रही है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जो है मदन सहनी मौजूद है। सर से चर्चा करेंगे। सर, अचानक से जदयू लीडिंग पॉइंट पे आ गई है भारतीय जनता पार्टी को पीछे करते हुए। हालांकि है तो गठबंधन ही, लेकिन जो चर्चाएं चल रही थी विपक्षियों की तरफ से कि भाई जदयू 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ेगी, क्या कहेंगे? नहीं, ये चर्चा जो है विपक्ष के द्वारा किया जा रहा था, तो विपक्ष तो खुद पीछे हो गई। जी जो विपक्ष दावा कर रही थी कि हम सब सीट जीत रहे हैं, वो तो आउट हो गई। जी और हम लोग का आपस में कोई कंपटीशन नहीं, हमने मिल करके चुनाव लड़ा है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कभी हम लोग 2-4 सीट पीछे हो जाते हैं, कभी वो लोग हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिला के हम लोग चले हैं और मिल के आगे भी चलेंगे। और हम लोग का सबसे बड़ा खासियत है कि बहुमत हम लोग को मिला है। हाँ, जो आंकड़ा हम लोग ने रखा था 400 पार, वो 400 पार का हम लोगों ने आंकड़ा नहीं छू सके। 300 के आंकड़ा को हम लोगों ने छुआ है। हम लोग का बहुमत है, हम लोग सरकार बनाएंगे। सर, सबसे ज्यादा खूबसूरत जो बात है वो ये है कि जदयू जो है वो सबसे ज्यादा सीट पर जीत रही है। 16 सीटों पर जीतेंगे या फिर कुछ कम रहेगा? नहीं, 1-2 सीट हम लोग को कम रहा है। एक तो जहानाबाद का सीट और एक पूर्णिया का सीट, 2 जगह हम लोग को लग रहा है कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे। और क्या कमी हो गई सर? जहानाबाद में तो पूरा तंत्र उतर गया था। कोई तंत्र मुख्यमंत्री नहीं, जी ने पूरा तंत्र उतार नहीं, दिया था। वहाँ जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हुए हैं, जिसके कारण कुछ वोट का नुकसान हम लोग का हुआ है। और पूर्णिया में भी निर्दलीय उम्मीदवार के कारण वोट का बिखराव हुआ, जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा है। इसलिए हम लोग का वहाँ 1-2 जगह हार नजर आ रहा है। नहीं तो हम लोग अच्छे वोट से सभी जगह जीते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष भूमिका है, योगदान है। जो उन्होंने काम किया है बिहार के अंदर, जिसका असर पूरे जनमानस पर है। और इसीलिए इस बिहार के अंदर में जितने हमारे एनडीए के उम्मीदवार थे, चाहे वो भाजपा हो, एलजेपी हो या हम का हो और जेडीयू का हो, सभी जीत हम लोग सीट जीत रहे हैं। और 1-2 सीट को छोड़ करके आप ठीक बगल में आप देख लीजिए, अगर हम लोग 400 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा तो हम लोग को उत्तर प्रदेश से भुगतना पड़ा है। हम लोग को तो बड़ा उम्मीद था और पूरे देश का नज़र यूपी पर था। सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट भी है। और वहाँ लग भी रहा था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे, लेकिन 50% से भी कम वहाँ हम लोग सीट जीत पा रहे हैं, जिसके कारण भी हम लोग वो आंकड़ा को नहीं छू पा रहे हैं। तो इसलिए ये नुकसान हुआ है। फिर भी बिहार से हम लोग को वास्ता है, बिहार से हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट दिया है। आगे भी हम लोग को भरोसा है कि हम लोग मिलकर के अच्छा काम। बड़े भाई की भूमिका में अब क्या आप लोग आ चुके हैं? नहीं, बड़े भाई छोटे भाई, कभी तो छोटे भाई रहे नहीं मुख्यमंत्री जी। बिहार में तो हमेशा से वो आगे बढ़ के नेतृत्व किए हैं, नेतृत्व आगे भी करेंगे। अच्छा, एक चर्चा सुबह से लगातार चल रही है, जैसे ही मतलब हुई कि भाई इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है, नीतीश कुमार को लेकर के, जदयू को लेकर के एक चर्चा उठने लगी कि नीतीश कुमार जा सकते हैं उस तरफ। फोन पे फोन आ रहे हैं, कई तरह की बातें चलने लगी। यहाँ तक कि ये भी चर्चा चला कि डिप्टी सीएम से मिलने गए तो वो मिले भी नहीं। तब कयासों के बाजार और ज्यादा नहीं, अभी इस बात का हम लोग को बहुत जानकारी नहीं है। कयास लगाना राजनीति में स्वाभाविक क्रिया है और लगा सकते हैं, लेकिन ये हमको लगता नहीं है कहीं से भी इस बात में दम है। एनडीए के साथ हम लोग थे और आगे भी रहेंगे। और लोग जो है, जो भी
क्यास लगावे, जो भी संपर्क करने का कोशिश करे, उसके लिए कोई मनाही तो है नहीं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी तो कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके और उनको बधाई भी दिया है, तो हमको नहीं लगता है कि इस बात में कहीं दम है। हम लोग मिल करके काम करेंगे। मतलब ऑफर आया है तो क्या जो प्रधानमंत्री की बातें कही जा रही है नीतीश कुमार को बनाए जाएंगी, पार्टी आपका उधर जाएगा क्या? ऑफर आया है कि नहीं आया इसका तो हमको जानकारी है नहीं जी। ये तो आप लोग के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं। और ऑफर आप लोग भी तो कयास लगा रहे हैं। जी, आपके बात में भी सच्चाई है कि नहीं है ये तो नहीं मालूम है। और ऑफर करना एक अपनी बात है, अपनी जगह पर है। और इंडिया गठबंधन से जो ऑफर की बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन का सूत्रधार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हीं के जो है अगुवाई में उसका गठन हुआ था। उस समय वो लोग अगर सही दिशा में काम करते और तेजी से काम करते तो फिर उससे अलग होने का कोई मतलब नहीं था। उन लोगों ने तो उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम आज वो लोग भुगत रहे हैं। अच्छा, तो अब पछताने से तो कोई फायदा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए अब अफसोस हो रहा है जदयू को कि भाई इंडिया गठबंधन में होते तो नीतीश कुमार पीएम बन जाते, बहुत कम अंतर दोनों के बीच ये देखने को अफसोस मिला। तो इंडिया गठबंधन को न होगा, जो वहाँ शेष नेता बचे हैं या दल बचे हैं इस इंडिया गठबंधन में, उनको ना अफसोस होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी रहते तो आज हम लोग का अलग जो है रिजल्ट आता। इनको क्यों ये तो जहाँ है वहाँ तो जीत रहे हैं, जीत गए हैं, इनको क्यों पश्चाताप होगा? प्रधानमंत्री का कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना ही सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। राजनीति में सेवा भाव भी होना चाहिए। जहाँ की जिम्मेवारी उनको मिला हुआ है वहाँ तो सबसे बेहतर काम करके दिखा ही रहे ना। तो बिहार को इतना आगे ले गए हैं तो ये कम बड़ी बात थोड़े है। अच्छा, पाटलिपुत्र की सीट पर आप लोग के जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे वो हार गए, रामकृपाल यादव। तो चुनाव है तो मतदाता जिनको वोट देगा वही जीतेंगे ना। 100% हम लोग जीत ही जाएंगे कोई जरूरी तो नहीं है। और वोट का समीकरण है, उनका पक्ष में ज्यादा वोट पड़ा वो जीत गए। काम करने के बाद भी रामकृपाल यादव के बारे में सब लोग जानते हैं कि हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर समय जो है सो किसी न किसी आयोजन में जाते रहते हैं। हर समय शादी ब्याह, मरनी हरनी, छठी, पूजा पाठ से लेकर के हर समय उपलब्ध रहते हैं। उसके बावजूद भी जो मतदाता का अच्छा लगेगा वही चुनाव करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी ही, क्योंकि इंडिया गठबंधन दावा कर चुका है कि हमारी सरकार बन रही है। नहीं तो उसमें तो जो बहुमत रहेगा तो वही ना सरकार बनाएंगे। अब इंडिया गठबंधन किस आधार पर कह रहे हैं? यहाँ कोई प्रधानमंत्री ब्लैक से बनता है कि ब्लैक से चले जाएंगे साइड से टिकट लेकर के और बैठ जाएंगे हॉल में? ऐसा तो होता नहीं। जिनको बहुमत मिला है वही सरकार बनाएंगे, बहुमत तो उनको है नहीं, फिर कैसे सरकार बना लेंगे? इनसे पूछिए। पीएम नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, दूसरा कौन बनेंगे? चलिए देखिए, तो नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री बन रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो कई सीटों पर जो जदयू इस वक्त पीछे जा चुकी है, इन्होंने स्वीकारा है कि कई तरह की स्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई थी जिस वजह से कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ाया है फिलहाल। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में और देश भर में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनती हुई दिख रही है। एनडीए के तमाम लोग अब नरेंद्र मोदी के जो राज तिलक की बात कही जा रही थी उसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।